हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक ट्रायंगल के किए थे। आज की क्लास में हम 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड मैथ्स मास्टरमाइंड एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। इसके साथ साथ जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है टर्म्स वन में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इस बार टर्म्स वन के पेपर में, उसमें मास्टरमाइंड और ओसवाल दोनों के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ इन दोनों बुक्स के स्टडी मटेरियल पीडीएफ ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 2:3। दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो यहां पर दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जो बच्चों का ट्रायंगल वीक पॉइंट है, वीक पार्ट है, उनको मैं समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये हमने बना लिया। यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक है ABC और दूसरा है PQR, और इन दोनों के बीच में जो एरिया का रेशियो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PQR, ये दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ 2/3। तो अपन ने पढ़ा था कि एरिया ऑफ किसी भी दो ट्रायंगल के बीच का अगर एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन कोई दूसरा ट्रायंगल हो इसके साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका जो रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि AB अपॉन, यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल का साइड कौन सा AB अपॉन PQ का स्क्वायर, सिमिलर हो जाएगा कौन सा AC अपॉन PR का स्क्वायर, और उसके सिमिलर में आप इक्वल करके लिख सकते हैं BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। ये होता है थ्योरम जो हमने पढ़ा है। तो देखिए, इसके इक्वल में भी हम कोई भी साइड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रायंगल सिमिलर है ये दोनों, तो करस्पॉन्डिंग साइड सभी इक्वल होंगे। तो यहां पर मान लीजिए मैं ले लेता हूं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ये ले लिया। और आपसे पूछा क्या गया है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स सारे इक्वल है, मैंने यहाँ पर AB अपॉन PQ लिया है, यानी कि AB अपॉन PQ का रेशियो बताना है। तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं 2/3। जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो सामने वाले पे रूट आएगा और ये हो जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू कितना, √2/√3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा √2:√3। ये इसका रेशियो का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 और 36 सेंटीमीटर। देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल हमने बना लिया इस तरीके से। मान लीजिए ये ट्रायंगल है कौन सा, ये ट्रायंगल हमने बना लिया ABC, A B और C, और दूसरा ट्रायंगल एक बड़ा सा बना लेते हैं अपन इस टाइप से। देखिए, ये एक ट्रायंगल है कौन सा, ये अपन मान लेते हैं D E और F, ये दो हमने बना लिया। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, इसका एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ द मीडियन ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज, अब मीडियन ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का मतलब हुआ ये वाला मीडियन दिया हुआ, इस पॉइंट को मान लीजिए D, ये कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि मीडियन ऑफ लार्जर ट्रायंगल क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का मीडियन की वैल्यू क्या होगा। इसको मान लीजिए Q मान लेते हैं। तो यहां पर आपने D माना है, एक D साइड पहले से यहां पे दिया हुआ है, तो इसको D नहीं करके इसको R कर दीजिए, इसको, है ना, इस मीडियन को R मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, और इसकी लेंथ जो फाइंड करनी है उसको हम X कर देते हैं। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में हमें MCQ करते वक्त इतना ध्यान नहीं रखना। हमें ऐसा सोचना है कि ये ट्रायंगल 100%, वैसे मैं कह रहा हूं अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट जो साइड होंगे उनका रेशियो इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है,
ए बी का करस्पॉन्डिंग, देखिए ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, डीई हो जाएगा। बीसी, ये कंप्लीट बीसी का करस्पॉन्डिंग यहां पे कंप्लीट ईएफ हो जाएगा। एसी का करस्पॉन्डिंग डीएफ हो जाएगा। ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड से। तो यहां पर जो हम निकालना चाह रहे हैं कौन सा, एरिया एरिया दिया हुआ है तो एरिया वाला थ्योरम यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एबीसी ऊपर लिखा है, उसके बाद डीईएफ, ये सभी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां पर हम जो हमें फाइंड करना है वो डी क्यू फाइंड करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी में जो मीडियन है वो कौन सा है, ए आर, और अपॉन जो डीईएफ में मीडियन है वो कौन सा है, डी क्यू, और इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहां से आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, देखिए यहां से ए से आर की वैल्यू दी हुई है 10 और डी से क्यू को हमने एक्स माना है, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू कितनी है, एबीसी की वैल्यू है, यहां पर मैं अब लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का दिया हुआ है 25 और डीईएफ का दिया हुआ है 36 इज इक्वल टू, यहां पर ये 10 दिया हुआ था और ये तो 10 का स्क्वायर यहां पे करेंगे तो ये 100 होगा, है ना, क्योंकि ए आर की वैल्यू 10 थी, स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। तो 100 अपॉन एक्स स्क्वायर ये आया। तो देखिए 25 4 जा 100, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। जब 36 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का मतलब हुआ इसके ऊपर रूट, जब आप रूट लगाएंगे यानी कि रूट अंडर 144 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बड़ा वाला मीडियन है x, इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल एंगल एंड देयर एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 16 एंड 25। देखिए दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल बनाया अपन ने यहाँ पे कौन सा, ये बना लिया अपन ने पी क्यू और आर, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हैव इक्वल एंगल एंड देयर आर इन द रेशियो ऑफ, एरिया जो है, एरिया का रेशियो जो दिया हुआ है, ये पहले वाले का दिया हुआ है 16 और दूसरे वाले का मान लेते हैं 25। बड़ा छोटा है लेकिन हमने एक सपोज करा है कि एरिया इस तरीके से दिया हुआ है और इनके एंगल इक्वल है। तो देखिए जैसे ही एंगल इक्वल है, आप ये मान के चलिए दो एंगल तो इक्वल होगा ही, इन दोनों का एंगल मान लीजिए इक्वल है, तो एंगल इक्वल है का मतलब ये सिमिलर होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई ए से। तो पूछा जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, तो आपको ये थ्योरम पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम यहां ले लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, अगर ये वाली साइड ली है तो यहां पर ये वाली भी लेना पड़ेगा और इसका कर देते हैं अपन स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है 16, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 और इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर, ठीक है, ये हो गया बीसी अपॉन क्यू आर। तो देखिए अब जब इसको बीसी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, जब आप इसके होल स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट आ जाएगा, तो बीसी अपॉन क्यू आर का जो रेशियो होगा वो रूट अंडर 16 अपॉन 25 होगा, जिसका आंसर कितना होगा 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 का मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर है। देखिए हम यहां पर लिख देते हैं, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं यहां पर। देखिए यहां पर दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो 4 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसके 4 गुना है। तो यहां से आप रेशियो में लिखेंगे तो कैसे होगा, अगर ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया 4/1। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल वैसे बनाने की नीड है नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसके जो नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो कंडीशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बना के बताना चाहूं तो देखिए इधर कैसा होगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये ट्रायंगल है कौन सा, ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर। छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं अपन, मान लीजिए ये दिया हुआ है पी और क्यू और आर, ठीक है, ये हमने बनाया। अब जब इसका स्क्वायर का जो मतलब जो ट्रायंगल है उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि जो साइड का रेशियो होगा वो इसके एरिया के करस्पॉन्डिंग तो होगा लेकिन उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ जो एरिया का रेशियो आया है 4:1, वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि यहां पर होगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, क्योंकि ये थ्योरम में ही होता है। तो देखिए यहां पर ये तो आ गया 4:1, ये आ गया 4:1। BC की वैल्यू दी हुई है 12 और QR की वैल्यू हम x मान लेते हैं और इसका कर देते हैं स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या आएगा, देखिए यहां से ये हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 3 जा 12, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 36। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से जो वैल्यू होगा ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये कितना दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन अ ट्रेपीजियम ABCD। देखिए एक ट्रेपीजियम हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया। ये देखिए ये ट्रेपीजियम है जिसकी साइड दी हुई है AB और CD, तो इसको हम ले लेते हैं AB इस वाले को और इसको ले लेते हैं CD, ठीक है, ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि AB पैरेलल है CD के, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और दूसरा दिया हुआ है कि दोनों के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, O पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर एक डायगोनल, इसका डायगोनल ये होगा इस तरीके से, और दूसरे का जो डायगोनल होगा वो इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पर, O पॉइंट पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर कहा गया है AB है इसका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका 6 सेंटीमीटर, और DC जो दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम के अनुसार से बना लिया। अब देखिए कहा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और COD क्या होगा। तो बेटा देखो यहां पर क्या करना है, आपको ये वाला ट्रायंगल कहा जा रहा है, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को, वैसे ये सिमिलर है, आपको कहीं पे सब्जेक्टिव में दिखाना नहीं है, आप तो ये मान के चलो कि ये सब सिमिलर होगा कंफर्म, और हमें सिमिलर है तो बस उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है और आपको अपना काम करना है। तो देखिए आप सबसे पहले मैं कलर वाइज से बता रहा हूं कि ये जो एंगल रेड वाला जो मैंने बनाया है, यहाँ पे देखें आप, ये एंगल जो रेड वाला है इस तरीके से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा किसके, ये नीचे वाले का। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल DOC इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल AOB के, और रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा देखिए, अब मैं कलर वापस चेंज कर रहा हूं, ब्लैक में लिख रहा हूं कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, और रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल कौन सा, DCO इक्वल होगा एंगल किसके, OAB के, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन देंगे। दूसरी बार फिर से मैं कलर चेंज कर रहा हूं और यहां पे कलर ले रहा हूं ग्रीन। देखिए यहां पे ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, रीजन क्या है कि एंगल वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल कौन सा, ODC इक्वल होगा एंगल किसके, OBA के, और यहां पर भी रीजन अल्टरनेट, यानी कि ये जब बाई एंगल प्रॉपर्टी से अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल DOC जो है वो सिमिलर होगा किसके। अब आप देखिए O तो O के कॉमन है
और सी जो था वो किसके इक्वल था, सी जो था वो ए के इक्वल है, तो सी की जगह पर ए लिख दीजिए और डी के जगह पर बी लिख दीजिए, यानी कि ट्रायंगल DOC सिमिलर है ट्रायंगल BOA के। ठीक है, लिख दिया अपन ने। अब करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड अपन लेंगे तो ये कह सकते हैं हमें ये फाइंड करना था दोनों का एरिया। तो एरिया वाला पहले थ्योरम आप यूज करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, COD जो है वो इक्वल होगा किसके, AOB के करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, कौन सा, AOB के आप ले लीजिए यहाँ पर AB साइड ले लेते हैं अपन। तो AB साइड कितना है, यहाँ पर AB का जो साइड है वो दिया हुआ है, यहाँ पर AB का साइड यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, AB देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 और C से D दिया हुआ है 3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो का कितना आ गया, एरिया का जो रेशियो आ गया वो 4:1। 4:1 बोले तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ प्रॉपर्टी जो यूज किया है एरिया वाला, और बेसिक जो ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी होता है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, मैं एक बार ट्रायंगल बना देता हूं। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमने बना लिया, ये है ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। उसमें कहा जा रहा है कि DE पैरेलल है BC के। अब देखिए यहाँ पर BC तो बना हुआ है, एक हम मतलब ले लेते हैं लाइन जो कि BC के पैरेलल है, और इस लाइन को कहा गया है D से E, यानी DE लाइन बोला गया। फिर एक कंडीशन दिया हुआ है कि DE जो है ना, DE जो है वो 2/3 BC है। इसका मतलब क्या हुआ कि DE अपॉन BC इज इक्वल टू 2/3 होगा। इस BC को हम डिनोमिनेटर में लेके आ गए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशियो अगर इस तरीके से आए तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि DE 3 है और B से C, सॉरी DE जो है वो 2 है, ये वाली साइड 2 है और BC कितनी है, 3 है। और आपको पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन थर्ड साइड के या किसी भी साइड के पैरेलल हो तो उनके बीच में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होता है। इसका मतलब मैं इस सबसे पहले आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको पहले दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, दो अलग अलग ट्रायंगल में इसको बना देता हूं। तो ये ट्रायंगल होगा A, ये होगा D और ये होगा E। और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, ये रहा आपका बड़ा वाला ट्रायंगल जो है A, B और C, ये हो गए दोनों ट्रायंगल। अब देखिए जो जो साइड दिया हुआ है वो आप उसको लिखना है, तो आप रेशियो में लिख सकते हैं कौन सा। अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल को लिखें तो बड़े वाले का AB जो है वो AD के इक्वल होगा, और आपको फाइंड करना है एरिया। तो कोई सा भी साइड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर AB अपॉन AD लिखा हमने, लेकिन जो गिवन है वो DE और BC है, तो D और BC जरूर ले आप। तो देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में अब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ BC जो है वो करस्पॉन्डिंग किसके हो जाएगा, DE के। और इन सब का स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ यानी रेशियो ऑफ एरिया के इक्वल होगा। और रेशियो क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ADE अपॉन ADE हमने लिया है, सॉरी यहाँ पर ADE नहीं ABC लेना चाहिए था आपको, क्योंकि हमने जो रेशियो लिखा वो बड़ा वाला ट्रायंगल का लिखा है। तो आप इसको ADE ना करके यहाँ पर ABC कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल ABC अपॉन रेशियो ऑफ ADE। ठीक है, अब सही है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आप जो करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ उसको निकाल दीजिए। तो यहां से होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या आएगा, BC कितना दिया हुआ है, BC देखिए B से C दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 हो जाएगा, और अपॉन D से E कितना दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करने पर एरिया कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4। और देखिए यहां पर एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 81 और आपको किसका पूछा था, ADE का, जिसको हम x मान लेते हैं। 9 9 जा 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9 × 4, इसका मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो x वाले ट्रायंगल का, x कौन सा है, हमें पूछा गया ADE, इसको हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माना था, यानी कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया हुआ है कि DEF जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड BC CA एंड AB का। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कि DEF जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये ट्रायंगल बना दिया अपन ने, ये रहा ट्रायंगल ABC, ये है ट्रायंगल A B और C। ठीक है, अब BC साइड पर जो मिड पॉइंट है वो D है और CA साइड पर जो मिड पॉइंट है वो E है और AB साइड पे जो मिड पॉइंट है वो F है। इस तरीके से हमने बना दिया है रेस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC, यानी ये भी एक ट्रायंगल ज्वाइन करने से बन रहा है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ, आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कोई सा भी ट्रायंगल हो, अगर उनके मिड पॉइंट से, अगर उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर एक ट्रायंगल बना हो, तो ये जो अंदर जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये देखिए ये चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इन सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये सब 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ DEF का मतलब एक सिंगल ये वाला बात हो रहा है, ये ब्लैक में है जो, तो DEF का रेशियो कितना है 1। ठीक है, और फिर ट्रायंगल ABC, और ABC का ये इसका पूरा रेशियो क्या होगा, ये पूरा साइड ट्रायंगल के आप एरिया को जोड़ेंगे तो देखिए ये 1 इक्वल रेशियो में है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो यानी कि जो यहाँ पर आंसर होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्या हो जाना चाहिए 1:4। 1:4 बोले तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड BDE आर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं, दोनों जो है वो इक्विलैटरल है। पहला ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये देखिए ये है ABC, ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है AB और C, और दूसरा ट्रायंगल है BDE। अब देखिए BDE का मतलब हुआ कि इस तरीके से बनेगा, ये आप ये समझिएगा B और ये D और ये E है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D है, यानी कि इसको मैं उल्टा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो D यहां पर आएगा, E ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको अपन चेंज कर देते हैं कि यहां पर तो आएगा D और यहां आएगा E। रीजन D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये कहा हुआ है, तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, यहां से यहां तक इक्वल होगी। अब आपको निकालना है कि रेशियो ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। तो सबसे पहले आप क्या करें, जब भी ऐसे में कंफ्यूजन हो आप इसको अलग अलग ट्रायंगल में बांट लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूं, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा बड़ा वाला बन जाएगा इसी तरीके से, ये हो जाएगा क्या, आप देखिए यहां पर ये ट्रायंगल हो जाएगा, यहां से B, ये C और ये A, ये बन गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन यही है कि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो अगर मान लीजिए ये दोनों, इसका मतलब ये है कि D मिड पॉइंट है BC का, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो B से D कितना होगा 1, जबकि B से C कितना होगा 2, यही तो होगा।
कि अगर डी जो है मिड पॉइंट है बीसी का, यानी बी से डी जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस डी से सी का होगा, तो हम इक्वल मान लेते हैं 1 1। तो अगर बी से डी 1 है तो बी से सी कितना हो जाएगा 2। अब आपको दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा, यहाँ पे ट्रायंगल लिया है एबीसी, तो हम एबीसी लिखते हैं अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा में कौन सा लिया है बीडीई, बीडीई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको रेशियो में लेंगे तो देखिए क्रॉसपॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर कर दीजिए, तो एबीसी में तो जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है वो है बीसी, है ना, और इसमें है बीडी, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो बीसी दिया हुआ है 2 और बीडी दिया हुआ है 1, जिसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4:1 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इज सिमिलर, और यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है इनके साइड का BC अपॉन QR। तो पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं इस तरीके से, एक ट्रायंगल इस तरीके से आप बना लीजिए, ये है A और B और C, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये हो गया PQR, ये ट्रायंगल है PQR, ये दोनों क्या है सिमिलर है, तो सिमिलर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और यहाँ पे रेशियो में मैंने आपको बताया था कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3 हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो BC हो जाएगा 1 और QR हो जाएगा 3। QR कितना हो जाएगा 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC, ये पूछा जा रहा है। तो करस्पॉन्डिंग साइड जो गिवन है वही ले लीजिए आप, ताकि आपको फाइंड करने में इजी हो जाए। तो यहां से QR की जगह पे QR यहां पर लिखेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, और ABC में लिख देंगे यहां पर BC, और इसका कर देंगे स्क्वायर। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये QR की वैल्यू दी हुई है 3 और ये दिया हुआ है 1, इसका करेंगे स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 9:1, यानी कि इसका रेशियो क्या होगा 9:1 कहें या 9 कहें, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, इफ ट्रायंगल ABC और PQR जो है वो सिमिलर है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, PQR नहीं ये QRP है, यहाँ पे ट्रायंगल लिया है अपन ने, ये है ट्रायंगल A B और C, और दूसरा ट्रायंगल है जैसा आपने इसको बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है दूसरा भी। और दूसरा ट्रायंगल क्या है QRP, तो जहां A लिया है वहां Q लीजिए, जहां B लिया है वहां पर आपको R लेना है, और जहां C है वहां पर P लेना है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है एरिया का, एरिया ऑफ ABC और अपॉन एरिया ऑफ PQR ये दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 9:4। इसका मतलब है कि इसका एरिया है 9 और इसका एरिया है 4, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 9:4, ये एरिया दिया हुआ है। और AB दिया हुआ है, A से B दिया हुआ है 18 और B से C दिया हुआ है 15। A से B दिया हुआ है 18, B से C दिया हुआ है 15। तो आपसे पूछा जा रहा है कि PR क्या होगा। देखिए AB के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, AB के करस्पॉन्डिंग तो होगा RQ, यहां पर ये होगा, और BC के करस्पॉन्डिंग जो होगा 15 के करस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा PR हो जाएगा, ये वाला साइड, ये वाला। तो हम ये वाला रेशियो ले लेंगे, यानी कि BC अपॉन PR का होल स्क्वायर, ये हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 9/4 इज इक्वल टू BC की वैल्यू दी हुई है 15 और PR की वैल्यू मान लेते हैं अपन x, और इसको कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 कर दीजिए, और अपॉन कर देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर। तो देखिए ये 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये और कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, क्योंकि देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 25 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी रूट अंडर 100, जिसका वैल्यू होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 का कौन सा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर है। बी सी दिया हुआ है 5 और यहां पर क्यू आर दिया हुआ है 3। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या होगा। डायरेक्ट थ्योरम लगाना है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्हीं के करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए जो गिवन है, यानी कि BC अपॉन QR का होल स्क्वायर ले लेंगे। जो ट्रायंगल जैसे दिया हुआ था उन्हीं का करस्पॉन्डिंग साइड हमने यूज किया है। तो देखिए ये क्या होगा, BC की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5 और QR की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर करेंगे और इधर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो आंसर होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है इन द गिवन फिगर MNP एंड ABC, ये दोनों सिमिलर है। ये है पहला वाला ट्रायंगल MNP और ये है ABC। MN दिया हुआ है 6, उसके बाद AB दिया हुआ है यहां पर 8 और एरिया ऑफ MNP, इसका एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे इसका एरिया पूछा जा रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो हम इसका एरिया मान लेते हैं x। तो देखिए आपको निकालना है एरिया ऑफ ABC, तो कोई सा भी ये रेशियो ले लीजिए। मान लीजिए मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, करस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना है। कौन सा ले लेंगे, यहां पर आपको एरिया निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग साइड जो साइड गिवन है उसका ले लेते हैं MN अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थ्योरम को हमने यहां पर यूज किया है। तो देखिए एरिया ऑफ MNP दिया हुआ है 15, एरिया ऑफ ABC हम x मान लेते हैं। M से n की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 है और यहां पर A से B दिया हुआ है वो है 8 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 15 अपॉन x इज इक्वल टू 36 अपॉन 64। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 18 और ये आएगा 32, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा 16। ठीक है, उसके बाद 3 से और ये कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। ठीक है ना, तो अब जो इसका होगा वो होगा कितना 3x इज इक्वल टू 80। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 80/3, और ये 80 कैसे आया 16 और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। 18/3 का मतलब हो गया कि देखिए यहां पर अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा कितना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आएगा 26.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है कि देखिए यहां पर फिगर है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है ना, और यहां पर DE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और दो ट्रायंगल है यहां पर ADE, और आपसे पूछा जा रहा है कि ABC का एरिया क्या होगा। और यहां से हम दोनों ट्रायंगल को सेपरेट कर देते हैं। देखिए एक तो सेपरेट कर दिया है इस तरीके से, ये जो ट्रायंगल है वो है AD और E, और इसका एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और DE साइड है वो 4, और आपको फाइंड करना है किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, A B और C, और इसका एरिया हम मान लेते हैं x। तो अपन जो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्रॉसपोंडिंग साइड का अगर आप रेशियो लेते हैं
तो अगर आप एरिया देखिए, एरिया एक का दिया हुआ है और हम करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं ये वाला डीई और बीसी का ले लेते हैं, तो एडीई में करस्पॉन्डिंग साइड डीई है 4 और बीसी हमें फाइंड करना है। सॉरी, बीसी यहां पर दिया हुआ है, बीसी भी यहां पर गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 4/8 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए एडीई, यहां पर ट्रायंगल एडीई का एरिया दिया हुआ है 25 और आपको इसका निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये जाएगा इससे 4 टाइम्स में, तो ये आएगा 1/4। तो यहां से जो x होगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 25 × 4 = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, थ्योरम में होता है यहाँ पर स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और मैं किसी दूसरे ट्रायंगल से ले रहा हूं ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आपको मैं इसको फिगर बना के समझा देता हूं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, कौन सा, ये ट्रायंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये ट्रायंगल कौन सा, ये ले लेते हैं पी क्यू और आर। इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम जो लिए हैं थ्योरम के हिसाब से, वो क्या आया कि इन दोनों के एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ऑफ स्क्वायर जो है साइड का उसके इक्वल है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है कि m से n, अगर मान लीजिए ये दोनों पैरेलल है, mn जो है पैरेलल है किसके, bc के, और यहां दिया हुआ है a से m अपॉन m से b, ये कितना दिया हुआ है 1:2, यानी कि am आपको दिया हुआ है 1 और m से b दिया हुआ है 2। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। हम इसको सेपरेट ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए यहां पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अधिकतर फिगर से ही काम हो जाएगा आपका। ये है ट्रायंगल ए, ये है m और n, और दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल अपन बना लेते हैं। ये ट्रायंगल कितना है, ये ट्रायंगल है a और ये है b और ये है c। देखिए a से m है 1, तो a से b हो जाएगा 3, 1 + 2, ये इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, दूसरा आ जाएगा ए बी सी। तो यहां पे हम करस्पॉन्डिंग साइड जो लेंगे जो गिवन होगा वो, तो ए एम एन में गिवन है ए एम और ए बी सी में गिवन है ए बी, और करस्पॉन्डिंग भी है, और इनका कर देंगे स्क्वायर। देखिए ये क्या आएगा, ए एम की वैल्यू है 1 और ए बी की वैल्यू है 3, और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1:9, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को आज की क्लास में सॉल्व किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप हमें कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर देके बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस पे सेपरेट वीडियो बनाकर टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई से भी नोटिफिकेशन हो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।